हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, यहाँ पर आग बहुत ज़ोरों से चली है और आज है आग को चौथा दिन। तो आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। और हमारे यहाँ पर जैसे हम सुबह आ गए थे 6 बजे और अभी है 12-1 बजे का टाइम। तो हमें बहुत ज़्यादा भूख और प्यास लगी थी और आग के ऊपर तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा ये लगती है, प्यास लगती है। तो गला सूख रहा था और ऐसे लग रहा था कि हमें चक्कर जैसा आ रहा है। तो घर को हमने फ़ोन करा और वहाँ से कुछ खाने के लिए और कुछ मतलब पानी वगैरह मंगवाया। तो ये देखिए, यहाँ पर रखी है खीलें और जो ये चावल की होती है। तो इनको खा कर के गुजारा करा और हम घर में भी नहीं जा सकते थे, पर क्या फ़ायदा हुआ, हम भूखे प्यासे भी मरे। और फिर बाद में घासनियाँ तो पूरी जल कर के राख हो गई और जो घास काटा भी था वो भी जल कर के सारा ख़त्म हो गया। और जो हमारे साथ यहाँ पर आए हुए हैं, इनके घर यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। तो देखिए कितने बुरे हाल हो गए थे, हाथों के भी और मुँह के भी पूरे मतलब काले हो गए थे और नीचे से पैर भी गर्म हो रहे थे। तो पैर भी जल गए थे और जूते भी और कपड़े वगैरह भी, क्योंकि आग के बीच में जाना मुश्किल होता है। और जो ये चील पत्तियाँ होती है तो इनके ऊपर बहुत बुरी तरह से फिसलते हैं और मेरे हाथ में तो मोच भी आ गई थी, क्योंकि ये फिसलनदार होते हैं और इनके ऊपर बहुत बुरी तरह से फिसलते हैं। तो पता नहीं हम दिन में कितनी बार इन चील पत्तियों की ऊपर गिरे होंगे। और सभी के बहुत बुरे हाल हो गए थे, भूखे प्यासे रह करके भी। और इनके ऊपर चलना बहुत मुश्किल होता है, मतलब टांग बाजू टूटने का भी डर रहता है। तो यहाँ पर आ गए थे, वो आग बुझाने वाली गाड़ी बुलाई हमने जब हमारे बस की बात नहीं रही और फिर हमारे घर के लिए भी खतरा था। तो आग बुझाने वाली गाड़ी भी सड़क से ही आग बुझा सकती है। और पहले वहाँ पर शुरू में आग लगाई थी किसी ने, तो वहाँ पर ऐसे रोड वगैरह का साधन कुछ नहीं था। तो बाद में जब आग सड़क में पहुंच गई तो हमने सोचा और नहीं होगा तो जीव जंतु ही बच जाएंगे। और हमारा तो सभी का घास जल कर के राख हो गया था। पर फिर बाद में हमने सोचा कि चलो औरों का ही बच जाए तो भी अच्छा है, हमारा तो जल कर के राख हो गया। तो हमने इनको करा था फ़ोन और फिर ये भी आ गए थे, क्योंकि आजकल चारों ओर आग सब लगा रखते हैं और फिर इनको भी बेचारों को जाना पड़ता है, चाहे दिन हो या रात। तो ये पहले कहीं पर गए थे आग बुझाने के लिए, फायर ब्रिगेड वाले, और फिर हमने फ़ोन करा तो वो मतलब वहाँ पर इन्होंने आग बुझा ली और हमारे को बोला कि उठने को आप ये करो, चील की पत्तियाँ अलग करो और थोड़ा रास्ता जैसा बनाओ, हो सकता है आग रुक जाए। पर हमने बहुत ज़्यादा कोशिश करी और फिर बाद में ये भी हमारे साथ लग गए थे। बहुत अच्छे थे सभी ये कर्मचारी, तो इन्होंने हमारे साथ, पर क्या करें, ना तो इनकी मेहनत काम आई और ना हमारी। हमने सोचा कि आग बुझ गई है और फिर हम मतलब मैं तो गनागू को चली गई और चले गए थे खाना खाने। तो उठने को हवा लगी और तूफान लगा। जो ये चील के पेड़ इनमें आग रहती है तो ये उड़ के कहीं पर चील की पत्तियों में जा बैठी और फिर से आग लगी और फिर से आग बहुत जगह में फैल गई। तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमारा दिन रात एक करने का। सभी ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, भूखे प्यासे रहे और आग के बीच में जाना बहुत मुश्किल होता है। नीचे से हमारे जूते भी जल गए थे और बहुत ऐसा सेक लग रहा था, मतलब मुंह के लिए
कि हम क्या ही बोले। और ऐसी तपती गर्मी में तो मुश्किल होता है आग के नज़दीक खड़ा होना भी। पर सभी जोर से मतलब ऐसे लगे हुए थे कि आग बुझ जाती तो अच्छा रहता। पर देखिए इतनी चील पत्तियाँ हैं, इनके बीच में तो आग बुझना मुश्किल हो जाती है। और ये चील के मतलब पेड़ ऐसे होते हैं जैसे कि मिट्टी का तेल होता है, ये जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। और फिर हवा लगती है तो इनसे चिंगारियाँ उठती है और आगे आगे जा कर के आग लगती रहती है। तो दुनिया ने पेड़ पूरे के पूरे ऊपर को जल जाते हैं थे। और जैसे पक्षियों ने यहाँ पर घोंसले बनाए हुए हैं तो वो भी ये हो जाते थे। मतलब पक्षी बेचारे चारों ओर को तड़प रहे होते थे। और फिर बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, ऐसा लगता था कि हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे करने का होता कुछ तो हम करते। बहुत बुरी तरह से तड़पते थे सारे पक्षी। और जैसे छोटे छोटे जानवरों के बच्चे होते हैं, हमारे यहाँ पर चील के जंगल में बहुत ज़्यादा जानवर रहते हैं। कोई ये हो गए क्या बोलते हैं इनको, हिरन, खरगोश और बारहसिंगे, हजारों जीव जंतु होते हैं यहाँ पर चील के जंगल में। तो हमने सोचा कि हम आग बुझा करके आ गए और बहुत ज़्यादा थक चुके थे। यहाँ पर सभी बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे। और फिर हमने इनको बोला बेचारों को कि चलो हमारे घर में चाय पानी कर लो। पर इन्होंने फिर से जाना था कहीं पर आग बुझाने के लिए। तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी हमारे साथ, पर मेहनत हमारी काम में नहीं आई क्योंकि फिर से आग लग गई थी और 2 दिन फिर से आग रही। तो क्या करे, बहुत ज़्यादा ये हो गया था हमारे को। और अब सभी चल पड़े हैं घर के लिए। ये चील के जंगल में ऐसा होता है कि जब चील के पेड़ में आग लग जाती है तो वो कई कई दिनों तक नहीं बुझ पाती। और ये चल पड़े थे, इनको अभी भी फोन आया था, अभी फिर से दारलाघाट साइड में आग लग गई है और वहाँ को चल पड़े थे। तो थोड़ी सी देर हम खाना खाने के लिए घर में गए और उठने को आग फिर से लग गई। चलो ठीक है, धन्यवाद सर। ठीक है, ठीक। पानी लियाने जाने हो, पिदावना है बड़नों दे बच्ची की। तो हम पहुंच गए घर में अभी और बहुत तेज धूप लगी है। तो घास भी जंगल में ही रह गया और चुन्नी भी। और मैंने जाना है अभी गनागू घाट, वहाँ पर हमारी मीटिंग है। तो आग हमने बुझा दी और वो भी बुलाए थे फायर ब्रिगेड, क्या बोलते हैं उनको। तो अब थोड़ी मन को शांति जैसी मिल गई क्योंकि जंगली जानवर बहुत बुरी तरह से तड़प रहे थे और पता नहीं लाखों तो मर भी गए। पर ऐसा हुआ कि अब आग बुझा दी तो चलो, कोई तो मर गए बेचारे पर कोई बच ही जाएंगे। तो अब मैं फटाफट से तैयार हो लेती हूँ। और बहुत बुरे हाल है, गला सूख रहा है और बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो मैं आ गई हूँ तैयार हो करके और अब जा रही हूँ गनागू में। और मेरे फ़ोन में चार्जिंग भी बहुत कम है। तो अब मिलती हूँ सीधे आपके साथ गनागू में ही। और क्या करें, थक गए हैं, सुबह से लगे हैं 6 बजे से आग बुझाने के काम में। हाँ जी, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ये जर्सी है।
तो जो जंगल में पाइप बिछाई थी पानी के लिए घर को, और वहाँ पे लगी थी आग, तो वो गए थे पाइप इकट्ठी करने। हाँ, पर का फूकी गया थे क्या फायदा, पर एड़ा ये बच्ची का और लिखना रे। हाँ चलो एड़ा पे ये तो बचा से पक्षी एड़े फड़फड़ा थे ना, मुर्गी अरे अंडे बेचारे, हाँ एड़ी चिंगा दे थे सब। पर एड़ा चलो इतनी जे भी बीदीगी ना ते बहुत क्या। हाँ हाँ तो ये है मेरे जेठसी का लड़का, और ये जा रहा है मुझे छोड़ने के लिए घनागू स्कूटी पर। तो अब मैं बैठ लेती हूँ। तो हम सभी बहुत थक चुके थे और पैदल जाने का मेरा मन नहीं कर रहा था, और मुझे लेट भी हो रही थी। वहाँ पर जाना मेरा बहुत ज़रूरी था मीटिंग में, तो मुझे चला है दिवेश छोड़ने घनागू घाट में। और आप सभी माताओं बुजुर्गों को मेरी ओर से नमस्ते, और मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली से, क्योंकि मैं चार पाँच दिनों से कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि हमारे जंगल में 4-5 दिन हो गए आग को लगे हुए। आग बुझने का नाम भी नहीं ले रही है, और हमारे घर यहाँ से नज़दीक है, तो हमारे घर के लिए भी खतरा था। और जो हम घास लकड़ियाँ स्टोर करके रखते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा खतरा था। तो इसमें लगे हुए थे, और क्या बोलते हैं, तो इतना काम होता है, आपको पता ही है कि घर में भी बहुत सारा काम होता है, और फिर साथ में आग बुझाना भी जाना पड़ता था। तो देखिए इतने एरिया में सड़क की साइड से आग लगी थी, और ऊपर को बहुत बड़ा जंगल है ये, तो पूरा जंगल जल के तबाह हो गया। और हम पहुंच चुके हैं घनागू घाट में। तो आजकल पानी वगैरह भी सूख चुका है, और यहाँ पर मीटिंग चल पड़ी थी जितने को मैं पहुँची, क्योंकि आग बुझाने में हमारे को देरी हो गई। और सभी यहाँ पर पहुँच चुके थे, और सर भी आए थे हमारे ब्लॉक से, और मैम भी आए थे साथ में। तो ये हमारे को स्वयं सहायता समूह के बारे में जानकारी दे रहे थे, और उसके बाद हम आ गए थे घर के लिए। आते आते मैंने थोड़ी सी ही वीडियो कैप्चर करी, तो इनको आपने पहचान ही लिया होगा जो मेरे साथ थे। और ये मेरे साथ मेरे गांव की दीदिया थी, और उसके बाद हम आ गए थे दीदी के गांव में। और हमारा गांव भी यही है, पर हमारे घर यहाँ से साइड में पड़ते हैं, ऐसे कागजों में हमारा गांव भी यही है। तो अब हम चल पड़े थे घर के लिए, और घर में जा कर के देखते हैं कि क्या आग बुझ गई है या नहीं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता है, और इनको भी दीदी औरों को भी जल्दी लगी थी। तो ये देखिए यहाँ पर कितना खतरनाक रास्ता है, और मैं लाई ऊपर से गायों के लिए हरा चारा जो बीजना है हमने अब, और एक वो लाई थी कैल्शियम का पैकेट, और थोड़ी सी सब्जी। तो बहुत ज़्यादा सुबह की भी थकान थी, और फिर हम पैदल आए ऊपर से। तो ये मेरे साथ मेरी भतीजी है, यानी कि जेठसी की छोटे वाली लड़की। तो देखिए अभी भी धुआं लगा हुआ था, और अभी शाम का टाइम है 5-6 बजे का। तो अभी भी आग बुझने का नाम नहीं ले रही है, और आगे भी उसके बाद आगे भी बढ़ गई थी आग। और जो मैं सुबह घास मेरा वहाँ पे रह गया था, और चुन्नी रस्सी वो भी जल के राख हो गई। ऐसा पता होता तो मैं उस घास को सुबह ही ले जाती। चलो और नहीं होता तो एक दिन का ही सही हो जाता गुजारा, पर बहुत दुख हुआ। उसके बाद घर में जाने का मन नहीं कर रहा था, और मैं यहीं पे बैठ गई थी जब ऊपर देखा कि आग फिर से लग गई है। और हमने इतनी मेहनत करी सुबह से, रात को भी
तो मैं गई थी गनागू घाट में और देखिए अभी भी कितनी आग लगी है। सुबह हम इसको बुझा करके गए थे और ये फिर से लग गई और जो घास बचाई भी थी वो भी जल के राख हो गई। अब क्या करें, पूरा दिन थक के आए हैं। सुबह 6 बजे चले गए थे आग बुझाने और फिर 12-1 बजे तक आग बुझाई। वहाँ पर मैंने 10-12 घास के पुल्ले भी काटे थे और रस्सी भी थी मेरी वहाँ पर और चुन्नी भी थी। तो मैं गई औरों को पानी ले करके और क्या करें। ऐसा पता होता तो मैं उस घास को सुबह ही ले आती। अब चुन्नी भी जल गई, रस्सी भी जल गई और साथ में घास भी जल गया। तो ये मैंने गौरू के लिए लाया था ज़्यादातर, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है और ऐसे हमारे पहाड़ों से पत्थर गिरते हैं बरसात के दिनों में, तो हमें खेतों में ही पशुओं के हरे चारे का प्रबंध करना पड़ता है। इसलिए इसको बोलते हैं चरी और ये लाई है मैंने खेत में बीजने के लिए।